मेरे प्यारे बच्चों, माई सेल्फ डॉक्टर हेमंत वशिष्ठ, एसोसिएट प्रोफेसर एंड हेड ऑफ डिपार्टमेंट, गोविंदम आयुष नर्सिंग, भारत की एकमात्र, हाँ हाँ, गोविंदम आयुष नर्सिंग कोचिंग भारत की शुद्ध रूप से एकमात्र संपूर्ण आयुष नर्सिंग कोचिंग है, जहाँ पर आयुर्वेद नर्सिंग की विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की संपूर्ण तैयारी करवाई जाती है। इस संपूर्ण तैयारी पर बार बार फोकस किया जा रहा है, स्ट्रेस किया जा रहा है। हो सकता है कि हमारे अलावा भी बिल्कुल बिल्कुल यूट्यूब पे एक दो जहाँ संपूर्ण तैयारी, अच्छा यूट्यूबर्स बोल दिया मैंने, ठीक की जगह, चलो कोई बात नहीं, हम हमारी बात करेंगे जहाँ संपूर्ण तैयारी करवाई जाती है। गोविंदम आयुष नर्सिंग कोचिंग आज पहली बार यूट्यूब पर अपना पहला वीडियो डाल रहा है। गोविंदम आयुष नर्सिंग कोचिंग पिछले 12 वर्षों से, हाँ हाँ, आप सही सुन रहे हैं एकदम, गोविंदम आयुष नर्सिंग कोचिंग पिछले 12 वर्षों से सतत रूप से संचालित है डॉक्टर हेमंत वशिष्ठ एम टीम के अंतर्गत, जो कि भारतवर्ष की विभिन्न राजकीय गवर्नमेंट सर्विसेज में 5,000 से भी अधिक सिलेक्शंस दे चुका है। भारत की ऐसी कोई भी राजकीय संस्था नहीं है जहां पर गोविंदम आयुष पड़ा हुआ स्टूडेंट ना हो, चाहे वो सीसीआरएस हो, डीएसएसबी हो, स्टेट गवर्नमेंट हो, कॉन्ट्रेक्चुअल भर्तियां हो। डीएसएसबी क्या है? डीएसएस, दिल्ली सब ऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन बोर्ड ने आयुर्वेद फार्मासिस्ट के कुल 27 पदों पर विज्ञप्ति जारी की है, जिसके बारे में हम विस्तृत अध्ययन करेंगे। और अभी वर्तमान में डीएसएसबी के अतिरिक्त सीसीआरएस के स्टाफ नर्स और फार्मासिस्ट के पद भी निकले हुए हैं, जिन पर चर्चा हम नेक्स्ट वीडियो में कल करेंगे। उससे पहले हम बात कर देते हैं इन्हीं दोनों भर्तियों के लिए 1 अगस्त से नए बैचेस स्टार्ट हो रहे हैं, जिनके एडमिशन 1 अगस्त से लेके और 10 अगस्त तक जारी रहेंगे। प्रतिदिन रात को 8 बजे से लेकर 8 PM से लेकर 10 PM तक एक एक घंटे की 2 कक्षाएं होंगी। गुरुजी, 2 कक्षाओं की क्या आवश्यकता है? अभी हम थोड़ी देर पहले कह चुके हैं, भारत की एकमात्र संपूर्ण आयुष नर्सिंग। देखा जाए, अभी हम सिलेबस देखेंगे, डीएसएसबी, पीसीआरएस हो, सभी के सिलेबस में आयुर्वेद के अतिरिक्त भी वेटेज होता है, हिंदी का, इसका, कंप्यूटर का, स्वास्थ्य योजनाओं का, जी का, मेंटल एबिलिटी का, रीजनिंग का, हिंदी इंग्लिश, बता चुके, इन्हें सबका अध्ययन 2 घंटे की, एक एक घंटे की 2 कक्षाएं होंगी, जिनमें हम आयुर्वेद नर्सिंग के विभिन्न सब्जेक्ट जैसे रचना शारीर, क्रिया शारीर, आतुर परिचर्या के मूल सिद्धांत, स्वस्थ व्रत, चिकित्सा परिचर्या, पंचकर्म इत्यादि विषयों का अध्ययन करेंगे। दूसरी कक्षा में हम इंग्लिश, कंप्यूटर, स्वास्थ्य इत्यादि का। हमने ये तो आपको बता दिया कि प्रतिदिन रात को 8 बजे से लेकर 10 बजे तक एक एक घंटे की 2 ऑनलाइन क्लासेज होंगी। ये क्लासेस आपके लिए रिकॉर्डेड भी रहती है ऐप पे दोबारा से। कहने का मतलब, पहले ये क्लासेस लाइव होंगी और क्लासेस खत्म होने के बाद कभी भी आप उनको रिकॉर्डेड भी देख सकते। इनके अतिरिक्त आप सभी स्टूडेंट्स को जो यहाँ पढ़ाया जाएगा वो सारे नोट्स, प्रिंटेड नोट्स आपके घर के एड्रेस पे, पते पर भेजें। इसी के साथ प्रतिदिन दिन में कम से कम एक बार ऑनलाइन टेस्ट होगा, जिससे आपको क्या सही हुआ, कौन सा क्वेश्चन आपका सही हुआ, कौन सा क्वेश्चन आपका गलत हुआ तो सही आंसर क्या है, और कौन सी आपकी रैंक रही, ये हमारे ऐप पर उपलब्ध रहेगा। इसलिए आवश्यक है कि आपको कोचिंग का ऐप आयुर्मंथन अनिवार्य रूप से इंस्टॉल कर लेना चाहिए। न केवल
ऐप इंस्टॉल कर लेना चाहिए। मुझे लगता है कि आयुर्वेद नर्सिंग की किसी भी प्रकार की जानकारी, चाहे वो विषय संबंधित हो, चाहे वो भर्ती संबंधित हो, आप मुझे 9588877500 पर कॉल करके अथवा व्हाट्सएप मैसेज करके भी प्राप्त कर सकते हैं। चाहे वो कोचिंग का स्टूडेंट हो या नहीं हो, वो आयुर्वेद नर्सिंग का स्टूडेंट होना चाहिए, जिसको आयुर्मंथन ऐप अनिवार्य रूप से इंस्टॉल कर लेना चाहिए। और मेरा नंबर डॉक्टर हेमंत वशिष्ठ, एसोसिएट प्रोफेसर एवं विभागाध्यक्ष, आयुर्वेद संकाय, फोन नंबर 9588877500, इंस्टॉल सेव कर लेना। चलो, अच्छा गुरुजी, फीस भी आपकी बता दो। फीस बदलती रहती है समय के साथ में, परंतु वर्तमान कोर्स की फीस 6,000 रुपए निश्चित की गई है। संपूर्ण कोर्स की फीस 6,000 रुपए रहेगी, जो कि आपको ऐप के ऊपर ही ऑनलाइन डिपॉजिट करनी होगी। फिर समराइज कर दूं कोर्स के बारे में। प्रतिदिन 8 बजे से लेके रात्रि 8 बजे से लेके 9 बजे तक, और 9 बजे से लेके 10 बजे तक एक एक घंटे की 2 क्लासें होंगी, जो अकेला मैं नहीं लूंगा। हमारी कोचिंग की जो टीम अपने अपने विषयों को समय समय पर ज्वाइन करेंगी। आगे हम चलते हैं। कहाँ चलते हैं? पदों की संख्या पर। DSSB, दिल्ली सब ऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन बोर्ड ने आयुर्वेद फार्मासिस्ट के 27 पदों पर, हाँ 27 पदों पर विज्ञप्ति जारी की है। इन 27 पदों में 2 प्रकार के विभाग हैं। इन 27 पदों में से 8 पद ऐसे हैं जिन पर 2 वर्ष का अनुभव अनिवार्य रूप से आवश्यक है, और 19 पद ऐसे हैं जिनमें सिर्फ आपको 2 वर्ष का अनुभव नहीं, डिप्लोमा आपका किया होना चाहिए। आयुर्वेद से आपका डिप्लोमा किया होना चाहिए। बहुत से बच्चों के मेरे पास में बार बार फोन आ रहे हैं कि सर फॉर्म कहाँ फिल करना है, क्या योग्यता रहेगी, क्या एज लिमिट रहेगी, एज लिमिट में रिलैक्सेशन क्या रहेगा, क्या सिलेबस रहेगा। इन सारी समस्याओं के समाधान के लिए और आयुर्वेद डोमेन में हमारे क्षेत्र को विस्तृत करने के लिए हम आज से यूट्यूब पे आ रहे हैं। आप सभी के लिए प्रतिदिन आज से ही शाम को 6 बजे एक यूट्यूब वीडियो अपलोड किया जाएगा, जिसमें प्रीवियस ईयर्स के पेपर डिस्कस किए जाएंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस किए जाएंगे, मॉक टेस्ट पेपर डिस्कस, और जब जब जो जो नई नई भर्ती आएगी उसका सेम डे विस्तृत रूप से वर्णन किया जाएगा, समझाया जाएगा। जैसे आज हम वर्णन करने जा रहे हैं, समझाने जा रहे हैं आपको DSSB के 27 पदों के, दिल्ली सब ऑर्डिनेट की ये बोर्ड की भर्ती है। 27 पद बता चुके हैं हम, 2 भागों में आएगी। 8 पद ऐसे हैं जिन पर हमें 2 वर्ष का डिप्लोमा के अतिरिक्त अनुभव चाहिएगा, और 19 पद ऐसे हैं जिसमें हमारे डिप्लोमा से ही काम चल जाएगा। अब हम देखते हैं कि फॉर्म को कैसे भरना है, योग्यता क्या रहेगी, एज लिमिट क्या रहेगी। जी, फॉर्म की फीस क्या रहेगी? फॉर्म की फीस 100 रुपए रहेगी। शायद हमने स्लाइड में वर्णन नहीं किया है। सिलेबस के बारे में डिस्कस करेंगे। टोटल 200 क्वेश्चन और 2 घंटे का पेपर होगा। 200 क्वेश्चन होंगे, 200 क्वेश्चंस होंगे, जो 2 घंटे में करने होंगे। 200 क्वेश्चंस में से 100 क्वेश्चन, 100 क्वेश्चन आपको आयुर्वेद नर्सिंग के आएंगे जो आपने डिप्लोमा में पढ़ा है, और 100 क्वेश्चन ऐसे आएंगे जो हिंदी, इंग्लिश, जीके, मैथ्स, मेंटल एबिलिटी, रीजनिंग से संबंधित होंगे। हम अगले स्लाइड्स में इनके बारे में वर्णन करें। अगली स्लाइड्स में हम दोनों पदों के बारे में बताएंगे। 8 पदों के लिए क्या योग्यता है और 19 पदों के लिए क्या योग्यता है। चलो, इस स्लाइड्स में हम देख पा रहे हैं कि टोटल नंबर ऑफ पोस्ट 27, और जो मैंने आपको बताया था कि 2 भागों में भर्तियों को बांटा गया है। एक भर्ती है जो
क्रमांक 2 पर है, जिसका पोस्ट कोड 2/25 है। उसमें कुल पदों की संख्या 8 है। इन 8 का भी अगली स्लाइड्स में हम डिस्क्रिप्शन अलग अलग देंगे, किस कैटेगरी में कितनी। पहले ही बता चुका हूं, जिनमें पदों की संख्या कम है वहां 2 वर्ष का आपको अनुभव अनिवार्य है। और जो पोस्ट कोड 14/25 है उसमें कुल पदों की संख्या 19 है। इसमें आपको सिर्फ डिप्लोमा, जो न्यूनतम 2 वर्ष का डिप्लोमा, न्यूनतम 2 वर्ष का डिप्लोमा बेटा इसलिए कहा जा रहा है कि कई राज्य ऐसे हैं जहां 2 वर्ष से कम का डिप्लोमा आयुष नर्सिंग का किया जाता है, आयुष फार्मासिस्ट का करवाया जाता है। वो यहाँ स्टूडेंट्स एप्लीकेबल नहीं होंगे, फॉर्म नहीं भर पाएंगे। फॉर्म भरने की डेट क्या थी सर? फॉर्म 8 जुलाई से भरे जाने लग गए हैं। फॉर्म शुरू, हाँ, 20 दिन से पहले से भरे जाने लगे हैं बेटा। और लास्ट डेट है 7 अगस्त, 7 अगस्त 2025 अंतिम तिथि रहेगी। सर फॉर्म तो आ गया, पर फॉर्म को फिल कहाँ करें? हमारे पास तो कोई लिंक ही नहीं है। तो फॉर्म ऑनलाइन फिल किए जाएंगे। क्या लिंक है सर? लिंक देख लीजिए, मैं और यूट्यूब डिस्क्रिप्शन लिंक बॉक्स में लिंक को डाल दूंगा। DSSSBonline.nic.in पर फॉर्म भरे जाएंगे। ये सर आपका स्लाइड्स पे बार बार ऐप का नाम और मोबाइल भी दिखाई दे रहा है। बिल्कुल बेटा, ये आपको इसीलिए दिखाई दे रहा है कि पहले ही कह चुका हूं मैं कि यदि आप आयुष नर्सिंग स्टूडेंट हो, आयुर्वेद नर्सिंग स्टूडेंट हो, तो आपके मोबाइल में आज से अनिवार्य रूप से आयुर्मंथन ऐप और आपके मोबाइल में 9588877500 गोविंदम आयुष नर्सिंग कोचिंग नाम से इस नंबर को सेव कर लेना। किसी भी प्रकार की कोई भी भर्ती होगी, कोई भी जानकारी होगी, प्रीवियस ईयर्स के पेपर्स के सॉल्यूशन, पूरे भारतवर्ष में पिछले 10 वर्षों में जितने भी एग्जाम्स हुए हैं उन सभी एग्जाम्स की विस्तृत एक्सप्लेनेशन के साथ में कल से वीडियो आपके पास में शाम 6 बजे से उपलब्ध होने लग जाएंगे। फॉर्म कहाँ फिल करना है इसकी हमने जानकारी दे दी, और ये भी हमने बता दिया है कि 7 अगस्त इस अंतिम तिथि है। कहाँ भरा जाना है हमने बता दिया है। कुल पदों की संख्या 22 है। 8 पद ऐसे हैं जिन पर हमें 2 वर्ष का अनुभव चाहिएगा। हाँ, इसमें एज लिमिट भी ज्यादा रहेगी, इसमें एज लिमिट ज्यादा रहेगी। चलो, हो सबसे ऊपर, हाँ सबसे ऊपर गोविंदम आयुष नर्सिंग कोचिंग 12 वर्षों से सतत रूप से 12 वर्षों से आयुर्वेद संकाय के आयुष विभिन्न राज्यों की विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कराने वाला एकमात्र आयुष नर्सिंग कोचिंग, जो कि अब तक 5,000 से भी ज्यादा, हाँ पहले मैं बता चुका हूँ, 5,000 से भी ज्यादा कलेक्शंस दे चुका है। चाहे वो CCRS हो, ESIC हो, DSSB हो, स्टेट गवर्नमेंट की वैकेंसी। अभी हमने बताया था कि एडमिशन लेने के लिए आपको ऐप पर जाना होगा, आयुर्मंथन नाम से ऐप है, अदरवाइज आप मुझे फोन कर सकते हो। पदों की बात करते हैं, सबसे पहले आते हैं, मैंने कहा था कि पदों को 2 भागों में बांटा गया है। पहला पद है क्रमांक 2 पर, पहला पद है क्रमांक 2 पर, और पोस्ट कोड है, हाँ ये सब चीज आपको जानकारी होनी चाहिए, फॉर्म फिल करने के लिए आवश्यक होंगी। पोस्ट कोड 02/25, और मैं पहले ही कह चुका हूं कि पदों की कुल संख्या 8, 8। कैसे कैसे हैं सर? देखो, अनरिजर्व कैटेगरी में 3, अनरिजर्व कैटेगरी में 3, ओबीसी अदर बैकवर्ड कास्ट 03, EWS 1 और SC 1। तो ST वाले बच्चों निराश मत हो, ये मत सोचो कि हमारे लिए कोई पद ही नहीं आया, नहीं नहीं, आप अनारक्षित के लिए प्रयास कीजिए, आप अनारक्षित के लिए प्रयास कीजिए। हमारा व्यक्तिगत अनुभव है कि जहां पदों की संख्या कम आती है, प्राय वहां SC ST में नगण्य या बहुत कम हो जाती है। हमारा किसी का भी दिमाग कम नहीं है बेटा, किसी भी कैटेगरी का दिमाग कम नहीं हो। आरक्षण तो एक व्यवस्था है, तो जिस कैटेगरी में
सीट नहीं है वो अनारक्षित पदों के लिए प्रयास करें। डेफिनेटली हम पढ़ाने में कोई विभेद नहीं करेंगे। भेजे गए स्टडी मटेरियल से कुछ भी बाहर नहीं आएगा तो कैटेगरी का बच्चा, रिजर्वेशन कैटेगरी का बच्चा यूआर में को भी फाइट करेगा, यूआर की सीट भी निकाल सकता है। इसलिए यहाँ एसटी कैंडिडेट जिनको यहाँ कोई सीट दिखाई नहीं दे रही है, निराश ना हो। तो सर आपने बताया कि कुल जो 27 पद आएंगे, 27 पदों को आपने दो भागों में बांट दिया। एक भाग ऐसा था जिसमें सिर्फ 8 पद हैं और एक पोस्ट ऐसी हैं जिनमें 19 पद हैं। कुल 27 पद। 8 पदों वाली के लिए सर हमें अनिवार्य क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस बताइए। तो ये कह रहे हैं कि भैया आपको 8 पदों वाले डिप्लोमा इन आयुर्वेद तो दोनों ही प्रकार के पदों पे चाहिएगा। जो असेंशियल क्वालिफिकेशन है डिप्लोमा इन आयुर्वेद, ये तो दोनों पदों पे ही आवश्यक है। तो 2 वर्षों का आयुर्वेदिक फार्मेसी में कार्य अनुभव, सिर्फ आपको 8 पद, तो 8 पद वाली वैकेंसी विज्ञप्ति है, आपको 2 वर्ष का अनुभव चाहिए। बाकी 19 पदों वाले पोस्ट पर कोई भी अनुभव नहीं। तो सर फॉर्म भरने की फीस मात्र 100 रुपए। नहीं, मेरी फीस नहीं, जहां आप इस फॉर्म को डालोगे DSSSB online.nic.in पे आपको फॉर्म फिल करना है। फॉर्म 7 जुलाई से भरना शुरू हो गए हैं, 8 जुलाई भरना शुरू हो गए हैं, अंतिम तिथि 7 अगस्त 25। सर पैसे वैसे कितने मिलेंगे, सैलरी लेवल क्या रहेगा, पे स्केल क्या रहेगा? ये लेवल 5 ग्रुप सी की वैकेंसी है बेटा। दोनों ही वैकेंसी लेवल 5 ग्रुप सी की वैकेंसी है जिनमें पे स्केल 29,200 से 92,300। अच्छी सैलरी है बेटा, बहुत अच्छी सैलरी है। फिर हमारा नीचे दोबारा से ऐप आया था। ये ऐप शायद बार बार हमें इसीलिए दिखाई देता है कि नहीं नहीं, ये ऐप हर स्टूडेंट, आयुष नर्सिंग स्टूडेंट के मोबाइल में होना ही होना चाहिए। और जो नंबर दिखाया गया है 9588877500, आपके मोबाइल में 24 और ज्यादा हो जाएगा। मॉर्निंग में 9 o'clock से नाइट को 9 o'clock तक आप कभी भी कॉल कर सकते हो। तो गुरुजी पागल हो जाएंगे, ऐसे बहुत फोन आएंगे। तो आपके किसी भी प्रकार की शंका के लिए, किसी भी प्रकार की शंका के लिए आपको तुरंत जानकारी दी जाएगी। इन पदों की संख्या 8 है, उसमें एज लिमिट बताई गई है बेटा। अच्छा, जिन पदों की संख्या 8 है उसमें हमें 2 वर्ष का डिप्लोमा के अलावा 2 वर्ष का एक्सपीरियंस भी चाहिए। और इन पदों पे मैक्सिमम एज लिमिट सामान्य वर्ग के लिए 32 वर्ष रहेगी, 32 ईयर्स। अच्छा अच्छा, और एज गणना, आयु गणना, जो एज का कैलकुलेशन किया जाएगा वो 7 अगस्त 2025 को आधार बना के किया जाएगा। आपकी उम्र 32 वर्ष 7 अगस्त 2025 तक होनी, मतलब है तो आपको फॉर्म फिल करने के लिए आप योग्य हो। यदि ज्यादा हो रही है 7 अगस्त 2025 को, यदि आप 32 वर्ष से ऊपर हो रहे हैं अनरिजर्व कैटेगरी में, तो आप फॉर्म फिल नहीं कर पाएंगे। किंतु इसके अलावा एज रिलैक्सेशन, इसके अलावा आपको विभिन्न कैटेगरियों में एज रिलैक्सेशन भी दिया गया है। क्या क्या एज रिलैक्सेशन है, पहले तो पर सामान्य देख लेते हैं कि यदि आप अनरिजर्व कैटेगरी में हैं तो 18 वर्ष से लेके मैक्सिमम 32 वर्ष तक फॉर्म फिल कर सकते हैं। ओबीसी कैटेगरी के स्टूडेंट्स को, कैंडिडेट को इसमें 3 इयर्स का रिलैक्सेशन है, मतलब 35 वर्ष तक का कैंडिडेट फॉर्म को फिल कर सकता है। और एससी एसटी कैटेगरी से, एसटी की सीट यद्यपि है नहीं, 5 वर्ष का एक्स्ट्रा अनुभव मिलेगा, 37 वर्ष तक का कैंडिडेट को फिल कर सकता है। हमने कहा था कि सामान्य वर्ग के लिए उम्र 32 वर्ष है, ओबीसी को 3 वर्ष का एज रिलैक्सेशन, मतलब ओबीसी
3 वर्ष का रिलैक्सेशन 35 वर्ष। SC ST 5 वर्ष का रिलैक्सेशन 37 वर्ष। और स्पेशली जो फिजिकली डिसेबल्ड पर्सन है उनको 10 इयर्स का, मतलब कि 42 इयर्स तक की एज तक फॉर्म फिल कर सकते हैं। अभी हमने बात की थी कुल पदों की संख्या 27 है। प्रथम वर्ग में पदों की संख्या 8, द्वितीय वर्ग में पदों की संख्या, उसमें पदों की संख्या कम है, उसमें 2 वर्ष का कार्य अनुभव भी चाहिए। और ये कह रहे हैं कि वय सीमा थोड़ी ज़्यादा है। जिसमें कार्य अनुभव है, बिल्कुल समय खराब हुआ ना, तो जिसमें कार्य अनुभव मांगा है उम्र ज़्यादा है। अनरिजर्व 32 साल तक, SC ST 37 साल तक, OBC 35, डिसेबल्ड कैंडिडेट्स 42 ईयर्स की एज तक को फॉर्म को फिल कर सकते। अब आते हैं हम दूसरे पद पे बेटा। हमने कहा था कि 2 प्रकार के पद हैं। और जी बार बार इस पर बात को क्यों दोहराया जा रहा है? इस बात को बार बार बेटा इसीलिए दोहराया जा रहा है कि हमें मालूम हो, हमारे पास में अनुभव है 2 वर्ष का तो कौन सा फॉर्म फिल करना है, नहीं है तो कौन सा करना है। जिन स्टूडेंट्स के पास 2 वर्ष का कार्य अनुभव है उनको ये वाला पद भी भरना है और वो वाला फॉर्म भी डालना है जिसमें 2 वर्ष का फार्मासिस्ट, किसी भी रजिस्टर्ड फार्मेसी में कार्य करने का 2 साल का अनुभव। ये अनुभव आपको फार्मेसी जारी करेगी, रजिस्टर्ड फार्मेसी जारी करेगी। रजिस्ट्रेशन नंबर, सील आदि सभी आपके उस प्रमाण पत्र पर होने चाहिए जो कि फॉर्म भरते टाइम आपको अपलोड करना होगा। अब आते हैं दूसरे पदों पर जिन पर अनुभव की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ आपको, आपके पास 2 साल का कार्य अनुभव नहीं, 2 साल का डिप्लोमा न्यूनतम होना चाहिए। ये करें क्रमांक 14 पर ये पद है और पोस्ट कोड नाम दिया गया है इसको 14/25, 14.25। पहले ही बात कर चुके हैं पदों की कुल संख्या 19, पदों की कुल संख्या 19। अनरिजर्व कैटेगरी में इनकी संख्या 12 है, अनरिजर्व कैटेगरी में इनकी संख्या 12 है, ओबीसी में 5 है और एससी में 2 है। यहाँ भी एससी कैटेगरी में पदों की संख्या, एसटी कैटेगरी में पदों की संख्या कुछ नहीं है, ईडब्ल्यूएस में भी दिखाई नहीं दे रहा। बेटा इन सबको 12 पदों पे प्रयास करने चाहिए। हमारे अंदर इतना जुनून होना चाहिए कि हमारे पास पद नहीं आए तो हम अनरिजर्व कैटेगरी से भी निकाल सकें। हमारे नोट्स में और हमारे पढ़ाने के तरीके में किसी भी कैटेगरी के भेद विभेद नहीं मिलेगा। पदों की संख्या 12, 5 17, 2 19। देखो इस वैकेंसी के फॉर्म इसलिए भरने चाहिए कि ऐसी नौकरी दुनिया में ज़िंदगी में कभी नहीं मिलेगी। एक ही स्टेट में रहोगे, दिल्ली में रहोगे, उससे बाहर कभी बाहर नहीं निकलोगे। अच्छी सैलरी वाली नौकरी है, लंबे चौड़े दूर दूर ट्रांसफ़र होंगे नहीं। पहले ही बता चुका हूँ। आज हम डीएसएसबी की बात कर रहे हैं, कल हम सीसीआरएस की बात करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हमारी डिटेलिंग रहेगी। वो सीसीआरएस की भी पोस्ट आई हुई है जिनके फॉर्म ही 1 अगस्त से भरना शुरू होंगे। चलो हम देख चुके हैं कि जो 8 पद हैं उनके लिए मैक्सिमम एज लिमिट अनरिजर्व में 32 वर्ष है, जबकि 27 वर्ष। देखो ओ पहले तो ये कह रहे हैं कि देखो सुन लो मेरी बात, कि इसमें अनुभव, किसी भी प्रकार के अनुभव की आवश्यकता नहीं है। सिर्फ क्वालिफिकेशन आपके पास में डिप्लोमा इन आयुर्वेद होना चाहिए की अवधि कम से कम 2 वर्ष होने चाहिए। लाइन इसलिए जोड़ी जाती है, कई स्टेट में डिप्लोमा 1.5 वर्ष का भी हो रहा है जो कि मान्य नहीं है। सैलरी वही मिलेगी जो अनुभव वाले में मिल रही थी, 8 पदों वाले में मिल रही थी। ये कह रहे हैं लेवल 5 ग्रुप सी की वैकेंसी है। टू पे लेवल क्या है, पे स्केल क्या है, 29,200 से 92,000। चलो एक बार फिर बोलूंगा कि सभी को अनिवार्य रूप से, बिल्कुल मुझे लगता है कि अनिवार्य रूप से सभी के मोबाइल में आयुर्मंथन ऐप आज से होना ही होना चाहिए। विविध प्रकार की जानकारी आपको यहाँ उपलब्ध हो। फिर आ गया एज लिमिट। हाँ हाँ, क्या है कि 2 प्रकार के पद हैं तो दोनों प्रकार के पदों के लिए एज लिमिट भी अलग अलग है। उसमें 32 साल अधिकतम थी, इसमें अधिकतम
17 वर्ष है। और पुनः कहा जा रहा है, पहले भी बताया जा चुका है कि फॉर्म भरने की अंतिम तिथि 7 अगस्त 2025 और उम्र की गणना भी 7 अगस्त 2025 पर ही जाएगी। ये कह रहे हैं कि उस वाली भर्ती में 32 वर्ष मैक्सिमम थी। ओबीसी को 3 वर्ष का रिलैक्सेशन दिया जा रहा था। SC ST है नहीं, 5 वर्ष का। और स्पेशली जो हमारे फिजिकली डिसेबल्ड पर्सन हैं उनको 10 इयर्स का रिलैक्सेशन, इसमें 8 पदों के। और जो हमारे 19 पद हैं जहां हमें अनुभव नहीं चाहिए, वहां मैक्सिमम एज लिमिट 27 वर्ष। और वही चीज पुनः ओबीसी को 3 इयर्स का रिलैक्सेशन, SC ST को 5 इयर्स का रिलैक्सेशन, और जो स्पेशली फिजिकली डिसेबल्ड पर्सन है उनको 10 इयर्स का रिलैक्सेशन किया जा रहा है। हमने एज लिमिट की बात कर ली, हमने सैलरी की बात कर ली, हमने पदों की संख्या की बात कर ली। अब हम बात करते हैं किसकी? ओ, सिलेबस। ये सबसे लास्ट में आता है भैया। सिलेबस क्या है? प्रश्नों की कुल संख्या 200 रहेगी। ये बात तो हम सबसे पहले ही कह चुके थे, प्रश्नों की कुल संख्या 200 रहेगी। बिल्कुल बेटा, जब आप इस कोर्स में एडमिशन ले लेंगे तो आपके जो डेली ऑनलाइन टेस्ट होंगे वो इसी पैटर्न पे होंगे। क्या पैटर्न होगा? दोबारा पैटर्न की तरफ नजर डालते हैं। कुल 200 प्रश्न होंगे, 2 घंटे की समय अवधि हमें मिलेगी। 100 क्वेश्चन आपको वो मिलेंगे जो आपने नर्सिंग के टाइम पे सब्जेक्ट्स पढ़े हैं। बाप रे, मार दिया। मतलब 50% वेटेज ही हमने हमारे लिए वो है जो नर्सिंग में पढ़ा है। बाकी 50% में 100 क्वेश्चन में क्या आएगा? 5 सेक्शन है जिनमें 100 क्वेश्चन आएंगे। प्रत्येक सेक्शन से 20 क्वेश्चन होंगे। इजी है बेटा ना। हिंदी से 20 क्वेश्चन होंगे बेटा, इंग्लिश से 20 क्वेश्चन होंगे। लो, जीके, जीके से 20 होंगे। सर 60 हो गए, बाकी बताओ। ये कह रहे हैं कि मैथ से 20 होंगे, और जिसे हम रीजनिंग या मेंटल एबिलिटी कहते हैं उससे भी 20 रहेंगे। रीजनिंग लिख देता हूं, रीजनिंग और मेंटल एबिलिटी से भी। इस प्रकार हम देख रहे हैं कि टोटल 100 क्वेश्चन तो आएंगे यहां से। हिंदी, इंग्लिश, जीके 20 20 26, मैथ्स 20, मेंटल एबिलिटी। तो ये पेपर का पैटर्न रहेगा। कुल 200 प्रश्न आपके एग्जाम में आएंगे। लिखा हुआ है आयुर्वेद डिप्लोमा के विषयों से 100 एमसीक्यू होंगे। इसके अतिरिक्त जीके जनरल अवेयरनेस से 20, मैथ से 20, रीजनिंग से 20 और हिंदी इंग्लिश से 20 क्वेश्चंस रहेंगे। इस प्रकार DSSSB के द्वारा 27 पदों की जो वैकेंसी निकाली गई है, इसकी संपूर्ण जानकारी मैंने दे दी है। पुनः एक बार मैं आपको और इसको समराइज कर देता हूं। कुल पदों की संख्या 27, 2 भागों में है बेटा, 8 और 19। 8 वाली के लिए आपको डिप्लोमा के साथ 2 वर्ष का अनुभव चाहिए। इसमें आपको कोई भी अनुभव नहीं चाहिए। अनुभव वगैरह सभी अभी अपलोड होंगे बेटा। और 2 वर्ष के अनुभव वाली में जो एज लिमिट है बेटा वो 32 वर्ष है। और जो 19 पदों वाली है उसके लिए 27 वर्ष, 27 ईयर्स है। बाकी मैंने एज रिलैक्सेशन का आपका बताया। ओबीसी के लिए एज रिलैक्सेशन है वो 3 इयर्स का है, 3 वर्षों की छूट है। 35 वर्ष नहीं नहीं, यहाँ कुछ नहीं लिखेंगे, आप उसमें एडजस्ट करना। SC के लिए 5 वर्ष का, और जो फिजिकली डिसेबल्ड हैं उनके लिए 10 वर्ष का, 10 वर्ष की छूट का रिलैक्सेशन का प्रावधान। सिलेबस की बात करें तो हमने सिलेबस में आपको बताया कि पेपर पैटर्न 200 प्रश्न कुल आएंगे। 200 प्रश्नों में से 100 प्रश्न आपके नर्सिंग डोमेन से होंगे। जो आपने आयुर्वेद नर्सिंग पढ़ी है उसके सब्जेक्ट्स में से होंगे। बाकी 100 प्रश्न के बारे में मैंने आपको बताया कि हिंदी,
इंग्लिश, जीके 3 हो गए, मैथ्स 4 और रीजनिंग 5। इन पांचों सेगमेंट से 20-20 क्वेश्चन होंगे। टोटल 100 ये होंगे, 100 वो होंगे। दोनों की आपकी क्लासेज होंगी। पहली क्लास में 8 से 9 और 9 से 10, एक एक घंटे की 2 क्लासें होंगी। पहली क्लास में आपको आयुर्वेद के सब्जेक्ट पढ़ाए जाएंगे, दूसरी क्लास में आपको इन 5 विषयों पर। जीतेगा वही जो इन 5 विषयों पे ज्यादा फोकस करेगा। नहीं, आयुर्वेद नर्सिंग तो पढ़नी ही पढ़नी है, पर लीड वही करेगा जो आगे निकले। पुनः रिपीट करता हूं कि आज से प्रतिदिन 6 बजे हम YouTube के ऊपर आपको एक नया वीडियो अपलोड करेंगे। नई जानकारी आपको मिलती रहे, इसलिए आप 2 काम कर लें। सबसे पहले YouTube को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, YouTube चैनल को हमारे को। दूसरा, सभी के मोबाइल में अनिवार्य रूप से आज कर लो, कल कर लो, नहीं, ये ऐप तो आपको इंस्टॉल करना ही पड़ेगा, क्योंकि ये अब आपकी नीड बन जाएगा। अब तक हम ऐप के यूट्यूब पे नहीं थे, अब हम यूट्यूब पे आ रहे हैं। हमारा भी स्वागत होना चाहिए, हाँ स्वागत है, और आपका भी स्वागत होना चाहिए। हम ही भारत की एकमात्र संपूर्ण आयुष नर्सिंग कोचिंग है। फिर रिपीट करता हूं, जहां आपको ऑनलाइन वीडियो मिलेंगे, ऑनलाइन क्लासेस मिलेंगे, प्रिंटेड नोट्स मिलेंगे, और मैंने बताया हिंदी, जीके, कंप्यूटर, स्वास्थ्य योजना, सारे विषय आपको पढ़ने को। उम्मीद करता हूं आप सभी को ये वीडियो बहुत पसंद आएगा। और भी किसी टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए आप सकते हो। वैसे हम हर संभव कोशिश करेंगे कि हर प्रकार का वीडियो भर्तियों से यूट्यूब जल्दी से जल्दी अपलोड करेंगे। धन्यवाद।